गागर मटका सब कुछ खाली है, पहले जाकर हैंडपंप से थोड़ा पानी भर लाती हूँ, खाना भी बनाना है। गीता मटका भरने के लिए आंगन में गड़े हैंडपंप के पास आती है और जैसे ही चलाने लगती है हैंडपंप सूख जाने की वजह से पानी नहीं निकलता, तो वह दुखी स्वर में बोलती है, अरे नहीं, ये हैंडपंप तो फिर से सूख गया, लगता है जमीन के अंदर पानी नहीं बचा है। अब पानी कहाँ से भरूंगी, खाना पीना सब कैसे बनाऊंगी। गीता बहुत गरीब तबके की थी। उसकी 10-12 साल की 2 बेटी सुहानी और पारुल थी और पति राकेश, जो कि इन दिनों बिना काम धंधे के घर बैठा था, लेकिन वह डेली सवेरा छाने से पहले कूड़ा बीनने के लिए निकल जाता था और फुटपाथ पर गिरे प्लास्टिक की बोतलें, लोहा, पन्नी बेचकर 40-50 रुपए कमा कर लाता। उस बेचारी गरीब बेटियों को भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। ऐसे में उस गरीब परिवार के लिए पानी की समस्या सबसे मुख्य थी। मटका लेकर वह कुएं पर आती है जहां औरतें जमावड़ा लगा के खड़ी थी। तभी कांता मुंह टेढ़ा करके बोलती है, आ गई कूड़े वाली की लुगाई, जो भी हो जाए हम इसको इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। चंपा, अरे तू चिंता क्यों करती है, आने तो दे इस कलमुही को। बहन, तुम दोनों ने पानी ले लिया तो थोड़ा पानी मुझको भी लेने दो। तभी दादागिरी झाड़ते हुए कांता ने कहा, तू यहाँ से पानी नहीं भर सकती है। क्यों बहन, मैं इस कुएं से पानी क्यों नहीं भर सकती, मैं भी तो इस गांव की निवासी हूँ। अरे देखो बहनों, देखो ये कूड़ा चुनने वाले की लुगाई हमसे कैसे जुबान लड़ा रही। अरे हम सब गांव की औरतें मिलकर इस कुएं की सफाई करवाती है। मजाल है जो तूने आज तक पैसे मिलाए हो, तो फिर हम तुझे क्यों लेने दे कुएं का मीठा पानी। चल निकल यहाँ से। सबकी सब औरतें मिलकर गीता को दुत्कार कर कुएं से जाने के लिए कह देती हैं। गरीब माँ मुरझाया सा मुंह लेकर अपने कच्चे मकान में लौट आती है, जहां उसकी दोनों बच्चियां सुहानी, पारुल, जिसमें से एक झाड़ू लगा रही होती है तो दूसरी पिता के पैर दबा रही थी। माँ, तुम पानी ले आई क्या? पिताजी को बड़ी प्यास लगी है, बहुत देर से पानी मांगे जा रहे हैं। गीता की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उसने बिलखते हुए कहा, नहीं बिटिया, मैं पानी नहीं ला पाई, औरतों ने मुझको पानी नहीं भरने दिया। पता नहीं कैसी गरीब वाली जिंदगी जी रहे हैं हम सब, ना ढंग से खाने को मिलता है और अब तो पानी के लिए भी आफत हो गई है। अपनी गरीब माँ को हताश देखकर बड़ी बेटी सुहानी आंसू पोंछते हुए हिम्मत देती है। आंसू पोंछ लो माँ, मत रो। तुम ही तो बोलती हो ना, भगवान जिससे ज्यादा प्यार करते हैं उसकी परीक्षा लेते हैं। तुम देखना, ये वक्त भी जल्दी गुजर जाएगा और भगवान जी सब ठीक कर देंगे। यह सुनकर गीता अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरी समझदार बिटिया माँ के दुखों को कितना समझती है। चलो माँ, हम दोनों चलकर तालाब पर से पानी भर ले आते हैं। पारुल बेटी, हम दोनों पानी भर कर आते हैं, घर खुला छोड़कर कहीं मत जाना। ठीक है माँ, मैं घर में ही रहूंगी। दोनों माँ बेटी एक एक खाली मटका लेकर तालाब पर चली आती हैं। आसमान में चारों तरफ बरसती घटा छाई हुई थी और हल्के हल्के बारिश की बूंदें तालाब में पड़ रही थीं। साथ ही तालाब के ऊपर पानी पर मछलियां तैर रही होती हैं, जिससे पानी में से दुर्गंध भी आ रही थी। इन मछलियों ने तो तालाब के पूरे पानी को गंदा कर दिया है। ये तो पीने लायक नहीं है, लेकिन इसके सिवा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। मजबूरन गरीब माँ उसी गंदे पानी से मटका भरकर घर ले जाने लगती है। तभी दोनों गरीब माँ बेटी एक घने पेड़ के नीचे ऋषि मुनि को बैठकर तप करते देखती हैं और सुहानी मासूमियत से पूछती है, माँ, ये बाबा जी इस पेड़ के नीचे क्यों बैठे हैं? इनका घर नहीं है क्या? बिटिया, ये ऋषि मुनि है। ये घर बार में नहीं बल्कि जंगलों में जीवन बिताते हैं। तब तो इनके पास बहुत शक्ति होंगी ना माँ? हाँ, मगर उसके लिए भगवान से बहुत तप करना पड़ता है बिटिया। तभी एकदम से गीता का ध्यान पेड़ की डाली पर जाता है। अरे, ये डाली तो टूटने वाली है। बाबा तो तपस्या में लीन है, मुझे कुछ करना होगा। गीता अपनी जान दांव पर लगाकर उस टूटती डाली को खुद सहज जाती है। कंटीली डाली से उसके शरीर में बहुत जख्म लग जाते हैं। ऋषि मुनि की आंखें खुल जाती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी जान बचाई। फिर दोनों माँ बेटी अपनी मड़ई में लौट आती हैं तो देखती हैं तूफानी हवा के बवंडर से उनकी छत उड़ चुकी थी और बेटी और पति बिना छत वाले 4 दीवारी के अंदर बैठे थे। वह रुखाई से कहती है, अजी ये क्या हो गया? छत कहाँ है? छत तो उड़कर चली गई गीता। पता नहीं ऊपर वाला हमसे क्या चाहता है, एक के बाद एक विपत्तियां हमारे ही घर में क्यों भेज रहा है। गीता घर में रखी तिरपाल छत पर लगा देती है, लेकिन अगले दिन से भीषण भयंकर तपा देने वाली गर्मी पड़ने लगती है। माँ, बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी दे दो। हाँ, भी देती हूँ बिटिया। बेचारी गरीब माँ एक गिलास पानी लाकर उसे देती है। बेस्वाद बदबूदार पानी को पीकर वह उल्टी कर देती है।
हे भगवान, मेरी बच्ची, तुझको क्या हो गया? माँ, ये पानी बहुत खारा और बदबू वाला है, गले से नीचे नहीं उतर रहा। मुझको अपने हैंडपंप का मीठा पानी पीना है, उसे ठीक करवा दो। बिटिया, तू तो जानती है अभी घर में खाने के लाले पड़े हैं। कितनी बार खर्चा लगाकर हमने हैंडपंप ठीक कराया है, बाहर बाहर सूख जाता है। इसी पानी से गुजारा करना होगा। हैंडपंप के खराब होने की वजह से बेबस गरीब माँ बेटी को रोज उस तालाब का गंदा पानी पीना पड़ता है, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। सब बेहद ही दुबले पतले कमजोर हो जाते हैं और उनकी आंखों के आगे काला घेरा छा जाता है। फिर भी गांव वाली औरतें उसे कुएं से पानी नहीं भरने देती, तो एक तड़के सुबह जागकर गीता कुएं से एक मटका पानी ले आती है। दोनों बेचारी लड़कियां किसी हिरनी के समान प्यास के मारे हांफते हुए पानी मांगती हैं। माँ, जल्दी से मुझको पानी दे दो, प्यास के मारे जान जा रही है। हाँ बेटी, ये लो पानी पी लो। मुझे इस पानी को बहुत ही लिमिट से खर्च करना होगा। लेकिन उस दिन जैसे ही उन गरीब माँ बेटियों की परीक्षा की घड़ी आ पड़ी थी, वही ऋषि मुनि प्यासा हुआ उनके दहलीज पर आता है। बिटिया, इस साधु को थोड़ा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। मटके में तो हमारी जरूरत मुताबिक थोड़ा ही पानी है, बाबा को दे दूं कि नहीं, लेकिन द्वार पर आए हैं, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। ऐसा सोचकर गीता मटके का सारा पानी साधु को पिला देती है। अभी मेरी प्यास नहीं बुझी बेटी, मुझे और पानी ला कर दो। तब उसने दुविधा भरे मन से कहा, साधु महाराज, मेरे घर में केवल इतना ही पानी था, अब एक बूंद भी पानी नहीं बचा। पर तुम्हारे घर में तो हैंडपंप लगा हुआ है, उसका ठंडा पानी पिला दो। क्षमा करें बाबा, लेकिन ये हैंडपंप सूख चुका है, चलता नहीं है। साधु बाबा अपने जल का कमंडल देते हुए बोले, ये लो, ये जल ले जाकर हैंडपंप में डाल दो, तो देखना उसमें पानी आने लगेगा। गीता ने वैसा ही किया। जैसे उसने कमंडल का जल डाला तो हैंडपंप शुरू हो गया। उसके अंदर से दूध की धाराओं जितना साफ और ठंडा पानी उतर आया, जिसे लाकर उसने बाबा को दिया। पानी पीकर जब साधु द्वार से जाने लगा तो कहा, बिटिया, खुशी मनाओ, क्योंकि तुम गरीब माँ बेटी की किस्मत बदलने जा रही है। गीता बाबा की बात का अर्थ नहीं समझ पाई। सबने गरीबी में उसी हैंडपंप में से नमक पानी घोल कर पिया। पारुल ने रोते हुए कहा, माँ, आखिर कब तक हम ये नमक पानी पिएंगे? हमने 3 दिनों से खाना नहीं खाया है। आजा मेरी बिटिया, मेरे पास आ। पूरा परिवार सोने लगता है। जैसे ही रात गहरी हुई तो हैंडपंप जादुई सोने के हैंडपंप में बदल गया और खुद चलने लगा, जिससे परिवार जाग गया। ये इतनी रात को हैंडपंप कौन चला रहा है? माँ, माँ उठो ना, देखो हैंडपंप की आवाज आ रही है। तीनों जब आंगन में जादुई हैंडपंप के पास आती हैं तो अलग ही नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं। वो देखती हैं कि हैंडपंप के अंदर से पानी के बूंद के जैसे एक एक करके हीरा निकल रहा था। माँ, देखो, हमारे हैंडपंप में से हीरा निकल रहा है। हमारा हैंडपंप जादुई हैंडपंप बन गया है। ये तो चमत्कार हो गया। कहीं ये ख्वाब तो नहीं है? गरीब माँ बेटी जादुई हैंडपंप के एकदम पास आती हैं और उसे आजमाने के लिए खाना मांगती हैं। मुझको बहुत तेज की भूख लगी है। अगर तुम जादुई हैंडपंप हो तो अभी इसी वक्त लजीज लजीज खाना आ जाए। तभी जादुई हैंडपंप तेज चमचमाते हुए अपने आप चलने लगता और उसके अंदर से कई व्यंजनों से भरी खाने की थाली आ जाती है, जिसे देखकर पारुल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। देखो माँ, मतलब कि हमारा हैंडपंप जादुई है। तभी हैंडपंप की आंख नाक होंठ बन गए और उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, प्यारी, समझ गई, मैं हूँ एक जादुई हैंडपंप। मांगो, तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो मुझसे खुलकर मांगो, मैं उसे पूरा करूंगा। कुछ भी मांगने पर तुम हमें दोगे प्यारे हैंडपंप? बिल्कुल दूंगा। तब गीता ने जादुई सोना हैंडपंप से आर्थिक मदद की इच्छा जताई। जादुई हैंडपंप, मुझे थोड़े से पैसे दे दो। मेरे पति के पास कोई काम धंधा नहीं है। पैसे आ जाएंगे तो हम अपना खुद का काम शुरू करेंगी। हैंडल चलाओ और जितना चाहिए ले लो। गीता जैसे जैसे हैंडल चलाती जाती है, हैंडपंप के अंदर से नोट ही नोट निकलने लगते हैं। फिर वो जैसे ही रुकने को बोलती है तो हैंडपंप रुक जाता है, जिससे कि वह अपने पति का काम खुलवाती है और उनकी गरीबी भरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। और अब वह अपने जादुई हैंडपंप का इस्तेमाल अपने लिए ना करके गरीब, लाचार, बेबस लोगों की भलाई के लिए करने लगती है। अगर दोस्तों आपको ये जादुई हैंडपंप मिल जाए तो आप सबसे पहली चीज क्या करेंगे उसके सोने से?